3 सदी ईस्वी का ये वाक़या है किताबों में, जो तफसीर में मिलता है। एक बादशाह था जिसे दकियानूस कहते थे। हमारे यहाँ भी कहा जाता है कोई पुरानी बात हो तो कहते हैं क्या दकियानूसी बातें लिख कर बैठे, पुरानी बात मतलब पुराना बादशाह था। मगर वो कौम को बुत परस्ती की तरफ भी, एक और भी मामला जो उनके यहाँ था, जो दावे थे उनके झूठे, उसकी तरफ राग़िब करना चाहते थे। तस्लीस के भी वो कायल थे कि 3 खुदा हैं। ये जो नौजवान थे, इनके हाथ में कोई इंजील का पुराना नुस्खा लग गया और इनको पता चल गया कि खुदा वाहदहू ला शरीक है, उसका कोई शरीक नहीं। इन्होंने कहा चाहे तुम हमारी गर्दनें उतार दो, हम तुम्हारे कहे हुए दीन को कबूल नहीं करेंगे, हम उस खुदा को मानते हैं जो ज़मीन और आसमान का मालिक है। अच्छा, चूंकि ये थे बड़े घरानों के, अमीर घरानों के थे, शाही खानदान से थे, तो बादशाह ने कहा कि सिर्फ 3 दिन की मोहलत है, मान लो वरना तुम्हारी गर्दन उड़ा दी जाएगी या तुम्हें जिंदा जला दिया जाएगा। अब 3 दिन का जब टाइम मिला तो ये सारे बाहर निकले और एक जगह सब जमा हो गए, जो जितने साहिब ईमान थे सब जमा हो गए। और उन्होंने कहा कि बजाय इसके कि हम अपना ईमान बेचें, बजाय इसके कि हम इस बादशाह की गुलामी करें, हम जाकर किसी गार में बना देते। सारे निकले। जब जाने लगे तो रास्ते में एक चरवाहा मिला, उसने भी इनके मुतालिक सुन रखा था। तो कहने लगा भाई आप भी जा रहे, मुझे भी साथ ले चलो। उसके साथ उसका कुत्ता भी था, ये भी साथ जाए। भाई ये तो वहाँ जाके भौंकेगा, ये शोर मचाएगा तो किसी को खबर हो जाएगी। तो कुत्ता भी तो कुत्ता था ना, उसने ज़बाने काल से तो नहीं गोया ज़बाने हाल से कहा होगा कि बाबा मैं वो कुत्ता नहीं जो अल्लाह के वलियों पर भौंकूं, मैं तो इनके दर की रखवाली करने वाला कुत्ता हूँ। तो चलो भाई कुछ नहीं करूँ, यानी ज़बाने हाल से उसने बता दिया, इशारों में बात हो गई होगी, बाबा ले चलो मुझे भी। उसने भी दुम हिलाना शुरू कर दी, कहाँ छोड़ के जा रहे हो, चले गए। जाकर वो गार में सो गए। अब जब सोए तो पूरा वाक़या कुरान में आपने सुना कि 309 बरस सोते रहे। एक दिन अचानक उठे। अच्छा, पीछे ये हुआ कि वो बादशाह जो था दकियानूस, वो तो मर गया। 300 साल का अरसा, लेकिन सब फ्रेश, तरोताज़ा बिल्कुल। कहने लगे मियाँ कितनी देर सोए होंगे? यही दिन भर सोए हैं, मुख्तलिफ बातें की। फिर एक ने कहा अल्लाह बेहतर जानता है हम कितनी देर सोए, इन बातों को छोड़ो जरा, कोई खाने का इंतजाम करो, भूख लगी है। क्योंकि जैसे ही बेदार हुए तो फितरी तकाजे जो थे वो भी बेदार हो गए। लेकिन अल्लाह ताला ने करवटें बदली उनकी, हैं करवटें रब बदलता रहा। सूरज इधर उधर से गुजर जाता, डायरेक्ट लाइट नहीं आती, लाइट जो रिफ्लेक्ट करती, मुनअकिस होके अक्स पड़ता उसका। कुत्ता भी बैठा हुआ आराम से पाँव फैला के सीधा बैठा हुआ सुकून से। और अल्लाह ने ऐसी हैबत रखी कि किसी में हिम्मत नहीं होती उधर जाने की। तो एक को कहा कि ये लोग सिक्के लो, तुम जाओ यार कुछ खाने पीने का लेकर आओ, अगर ख्याल करना साफ सुथरी हलाल तैयब चीज लेकर आना। क्योंकि वो जो लोग बुत परस्त हैं उनके हाथ का ज़िबिया मत लाना, कोई हराम लुकमा मत लाना, साफ सुथरा रिस्क लेकर आना। विलायत के यही 2 उसूल हैं, सच बोलना और सिद्के मकाल। और चाहे बंदा कुछ भी कर ले, अगर ये 2 चीजें वो नहीं करता तो उसको रूहानियत या इबादत की लज्जत हलावत मिल ही नहीं सकती। बहनों का हक खा रहा हो, भाइयों का हक खा रहा हो, करप्शन कर रहा हो और नेक हाजी नमाजी बन के घूमे तो उसका कोई फायदा नहीं है भाई। ये 2 उसूल हैं, रिस्क हलाल और सिद्के मकाल। तो वो शहर में जैसे गया हैरान हो गया, शहर पूरा चेंज, लोग इबादत खाने बने हुए, लोग इबादत कर रहे हैं, पूरा सिस्टम ही चेंज। मैं तो बड़ा परेशान हो गया, हुआ क्या मेरे साथ? आंखें खोल के उसने क्या हो, डरते डरते एक नान भाई की दुकान पे गया और कहा नान दे दो। नान दिए, जैसे ही इसने सिक्का दिया उसने कहा ये क्या सिक्का है, किसका है? मेरा। तुम्हारा सिक्का? तो 300 साल पुराना सिक्का है, जरूर तुम्हारे हाथ कोई खजाना आ गया है। अल्लाह ताला ने कैसे मुर्दे को अल्लाह ताला जिंदा करेगा? 300 साल। कितने? हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम 100 साल तक सोते रहे। देखिए आप, अल्लाह की मर्जी है। और आप ये भी देखिए कि नेक लोग जो होंगे अल्लाह वाले, क़यामत के दिन जब उनसे पूछा जाएगा हाँ भाई कितनी देर सोए थे, वो कहेंगे यही कोई असर और मगरिब के माबैन। कितनी देर सोए थे? वो कहेंगे भाई, क्योंकि जब कब्र में रखा जाता है ना, तो जब मुर्दे को जगाया जाता है तो उसको फील होता है कि असर का टाइम है। और नेक आदमी वो तो बोलता है नमाज पढ़ूं मैं, नमाज का टाइम है मेरा। असर और मगरिब के
यानी पावर नैप ली, बस इतनी देर सोए। कहेंगे नहीं भाई सदियां बीत गई, जमाने बीत गए, अब तो मैशर बाबा है। अच्छा हमें तो पता नहीं भाई कौन हो तुम लोग। भाई हम तो वो हैं, हम तो ये दुआ करते थे कि मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते और खुले आंख सल्ले अला के। कौन लोग हो भाई? भाई हम तो हमें नहीं पता, भाई हम तो यही दुआ करते थे। उधर सोए इधर उठे मैशर बाबा। तो ये कुरान से साबित है कि वो 300 बरस तक सोते रहे। ये कोई किस्से नहीं है, ये कुरान की तिलावत की गई। तो नेक अगर अमाल है फिर मौजे ही मौजे।